वेलकम बैक टू बच्चा पार्टी। आपका स्वागत है साइंस राइजर की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे, आपको टॉपिक का नाम ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। यानी कि अभी तक जब हमने बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा था और उसने बताया था कि किसी स्मॉल एलिमेंट के कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी बातें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है या तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए टेलीग्राम चैनल दे रखा है, उसका लिंक भी है, वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ शेयर कीजिए आप अपने लेक्चर्स को भी, आपका ही चैनल है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेपरेट हो सके। और उसके साथ साथ फिर हम आईआईटी और नीट की जो है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डीपीपीज करेंगे, डब्ल्यूपी वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी करेंगे, जिससे आपका एक अच्छा जो है वो बन पाएगा, जिससे आप नीट और आईआईटी इजीली क्रैक कर पाएंगे। ठीक है। देखिए, नीट और आईआईटी बेसिकली एक डायरेक्शन होता है। वहां पे हर वक्त आपको कोचिंग वाले आपको क्या करते हैं कि अलग ही लेवल पे पहुंचा देते हैं। यानी कि उनका एक अलग से एक जो है क्लाउड बना देते हैं, जिसके अंदर आप पिछड़ते चले जाते हैं। क्योंकि वहां पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 साल से काम कर रहे हैं, उनके नंबर ज्यादा आएंगे, तुम्हारे कम आए, क्योंकि तुम तो ड्रॉप आउट में हो या 1 साल कोचिंग ली है, जिससे आपका मोरल डाउन होता है और आप कर नहीं पाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, केवल एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। एक स्पेसिफिक कंटेंट को आपको पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस भी आपका डिसाइडेड है। इसलिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको चाहिए और वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और क्या आपको पढ़ना है ये भी साथ साथ बताऊंगा, और जितना कंटेंट उसमें पढ़ना है वो भी आपको दिया जा रहा है साथ साथ। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया था कि बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ ने केवल एक ही बात बताई थी कि किसी स्मॉल टुकड़े के कारण, छोटे एलिमेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। जिसको बायोट सेवर्ट्स लॉ के बारे में जानकारी है और जो नया है वो कंटिन्यू रहे, या थोड़ी सी जानकारी नहीं है तो इससे पहले वाला लेक्चर स्टार्टिंग में थोड़ा देख ले, जहां पे हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ को एक्सप्लेन किया है। उसके एप्लीकेशंस के साथ तो लेक्चर बड़ा हो जाता है, बट वहां से थोड़ा सा देख के फिर यहाँ पे आएगा तो आपको और अच्छा लगेगा, और पता है तो फिर अच्छी बात है। अब क्या कहते हैं कि उसी का फायदा उठा के, उसी बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ का फायदा उठा के किसी सर्कुलर कोयल जो कि करंट कैरी कर रही है, उसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। और इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब सपोज कीजिए मुझे कोई सर्कुलर कोयल चाहिए। सर्कुलर कोयल की बात करता हूं। सपोज कीजिए कि मैंने यहां पे कोई ये सर्कुलर कोयल ले ली। एग्जैक्ट शेप इसकी बन नहीं पा रही है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से मान लेता हूं। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसके एक्सिस के ऊपर, एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट हमने इसके सेंटर से उठाना है और कुछ यहां पे हमें बताना है। इसको एक्सिस कहते हैं। इसको हमने क्या मान लिया, एक्सिस पॉइंट। और इसको नाम दे दिया हमने, पी पॉइंट नाम दे दिया। ठीक है, इतना सिर्फ करना है। अब आपको पता है कि इसके अंदर भी हम कभी भी जब किसी भी चीज के कारण मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं, या फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज फाइंड आउट करनी होती है, तो कंप्लीट तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, छोटे टुकड़े के कारण निकालते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन करके उसको बड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार क्या करेंगे, हमने मान लिया कि जो कोयल आपके पास दी हुई है, ये जो कोयल है, इसकी रेडियस आपको ए के बराबर मान ली। ये आपने मान लिया कि दैट इज द रेडियस इज ए एंड रेडियस इज ए। और इस सेंटर ओ पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं किसके बराबर मानता हूं, एक्स के बराबर। ठीक है। अब क्या कहता है कि भाई हमें एक बात का पता है कि हम कभी भी कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहां से छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं। इसी प्रकार इस तरफ से टुकड़ा ले रहा हूं, छोटा सा, दोनों तरफ से एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। अब इस टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, और वो भी इस पी पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर। अब ये सिमेट्रिकल केस लाई कर रहा है, जैसे हमने पहले भी किया था जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एप्लीकेशंस थी बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ की, तो वहां पे भी देखा था बच्चा पार्टी, वहां पे भी सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही थी। तो यहां पे भी सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट एग्जैक्टली लोअर वाले पार्ट के बराबर है। अगर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है तो यहां पे जो टुकड़ा लिया है उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा, यानी कि जितना ऊपर वाले पार्ट के कारण उतना ही नीचे वाले पार्ट के कारण एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो जब कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना होता था तो वहां पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे सबसे पहले, उसके बाद उसका डेरिवेशन करते थे। यहां पे भी जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये वायर करंट को कैरी कर रहा है। अगर ये वायर करंट को कैरी करता है, अब आपको पता होना चाहिए कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये उरस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने बताया था, इसका पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला। उसने कहा था कि अगर किसी वायर में से करंट जा रहा है तो वो एक मैग्नेट बन जाता है।
है। इसी प्रकार इस वायर में से करंट गया तो मैग्नेट बन जाएगा। अब मुझे इस छोटे टुकड़े के कारण इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन का पता करना होगा बच्चा पार्टी। इसकी डायरेक्शन को कैसे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पुट करके फाइंड आउट करते थे, उसी प्रकार यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए या तो यूनिट नॉर्थ पोल रखें या यूनिट साउथ पोल रखें, एक काम आपको करना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कि यहां पे भी अपीयरेंस है जो वो नॉर्थ पोल का हो रहा है, तो यहां पे हम क्या रख दिया, हमने यूनिट नॉर्थ पोल यहां पे रख दिया, यूनिट नॉर्थ पोल इस प्रकार। तो ये जहां पे नॉर्थ पोल है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूंगा तो सपोज कर लीजिए कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने करंट ले रखा है, यहां पे ले रखा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए करंट क्लॉकवाइज में तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि साउथ पोल अपीयर हो गया, यूनिट साउथ पोल, साउथ पोल, ठीक है। अब ये साउथ पोल ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ हो जाएगी, दैट इज टुवर्ड दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए सिमिलरली इस टुकड़े के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ हो जाएगी। ये मैंने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ली है, यानी कि इस छोटे से टुकड़े के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज द डीबी, एंड सिमिलरली इसके कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो भी डीबी। ये दोनों टुकड़े जो मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे वो स्मॉल होगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डीबी के बराबर। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा एंड दैट एंगल इज आल्सो थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में आपको बताता हूं मैं। देखिए अब हमें क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स करने हैं इस डीबी के, किस प्रकार से, ये हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा, तो इस एंगल को थीटा लेना हमें, दैट इज द एंगल थीटा। मैथमेटिक्स है, आपको पता ही होगा कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, दोनों का थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल थीटा के बराबर हैं, ये दोनों एंगल थीटा के बराबर, वो थोड़ा साइड में जा रहा है, हम इस डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं। अब देखिए इस डीबी के दो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक होगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में होगा तो इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ये रहा। अब आपको बता दूं कि ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज द डीबी कोस थीटा, क्योंकि ये किसके साथ है, एंगल के साथ, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डीबी साइन थीटा। आपको पता है कि जो एंगल के साथ होता है उसको डीबी कोस थीटा कहते हैं और दूसरे वाले को डीबी साइन थीटा बोलते हैं। अब सिमिलरली हमें क्या करना, नीचे वाले के कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज द डीबी कोस थीटा अगेन, एंड सेकंड कंपोनेंट इज टुवर्ड दिस डायरेक्शन, टुवर्ड दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रही, और इस तरफ जो कंपोनेंट होगा दैट इज द डीबी साइन थीटा। इस प्रकार से कंपोनेंट हो गए। अब अभी आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो डीबी कोस थीटा है एग्जैक्टली इक्वल टू दिस है और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो ये कंपोनेंट इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट। हमारे पास केवल एक ही कंपोनेंट बचा है और वो कंपोनेंट है डीबी साइन थीटा। इसका मतलब यह है कि इस कॉइल के टोटल के कारण अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है तो मुझे केवल डीबी साइन थीटा के द्वारा ही मिलेगा, क्योंकि डीबी कोस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है तो दैट इज कम्स आउट फ्रॉम डीबी साइन थीटा, इस कंपोनेंट से आएगा, दैट इज डीबी साइन थीटा। ठीक है बच्चा पार्टी। अब ये डीबी साइन थीटा से आएगा तो मुझे यहां से साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो और बेनिफिट हो जाएगा, दैट इज द साइन थीटा। ये कौन सा साइन थीटा है, जो डीबी के साथ आया है, याद रखें ये बात। अब डीबी साइन थीटा इस ट्रायंगल में आप बात करोगे तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज इज आर विच इज इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड ऑल ऑफ द रूट, इस प्रकार। तो साइन थीटा इज ए डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आपके पास आ गई, साइन थीटा, और डीबी की वैल्यू ये रही। अगर मैं अब एक बात और मैं आपको बता दूं, इसके बाद ये डायग्राम आपको समझना चाहिए सबसे पहले। अगर ये आपको डायग्राम अच्छे से हो गया तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो ही चुका है। अब बायोट एंड शेवर्ट्स लॉ ने क्या बताया था कि स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज द के इंटू आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। ठीक है, अब वहां पे मैंने आप इसको वेक्टर फॉर्म में आपको दिखाया था। वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार से दिखाया था बच्चा पार्टी, मैं आपको बताऊं। यहां पे क्यूब था और यहां पे क्यूब के साथ साथ मैं आपको बता दूं यहां पे क्या था, इस प्रकार से था, आपको देखते ही पता चल जाएगा, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट डीएल क्रॉस आर। वो शो कर रहा था क्योंकि साइन थीटा हटाते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, और इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा एंगल है थीटा एंगल, दैट इज द डीएल एलिमेंट एंड आर,
जो हमने छोटा एलिमेंट लिया है dl और r वेक्टर के बीच है, और यहां पे दोनों के बीच जो थीटा बन रहा है दैट थीटा इज 90 डिग्री एंगल। ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। अगर बच्चा पार्टी ये एंगल हमारा 90 का है तो हमारे पास जो db बनेगा दैट इज द k इंटू आई इंटू में dl इंटू में साइन 90 डिग्री और डिवाइडेड बाय में r का स्क्वायर। इस फॉर्म में ले लिया। अब साइन 90 की वैल्यू 1, देखिए ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस r को हटा दिया तो नीचे वाला r भी हट जाएगा वेक्टर फॉर्म में। हमने इसको सिंपल फॉर्म में ले लिया जिसको कहते हैं KIDL sin थीटा बाय r स्क्वायर। सिंपल फॉर्म में लिया, कभी इसमें पजल होने की जरूरत नहीं है। ये इसके सिंपल फॉर्म है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म का यूज इसलिए किया था ताकि बताना चाहता था कि जो थीटा एंगल है वो DL एलिमेंट और r पोजिशन वेक्टर के बीच है जो कि 90 डिग्री बन रहा है ऊपर, इसलिए हमने इसका यूज किया था और फिर इसके बारे में ऐसा कर लिया। अब ये क्या बनेगा, दैट इज द k इंटू आई इंटू DL एंड डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला। अब आपके पास db की वैल्यू है, आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है, दोनों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। अब दोनों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो यू विल गेट दैट, आपको पता चलेगा, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, दैट इज db, दैट इज db मैग्नेटिक फील्ड इज, db की वैल्यू हमारे पास क्या थी, k इंटू आई इंटू में dl एंड डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर, और साइन थीटा क्या था हमारे पास, a डिवाइडेड बाय में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या रहेगा, रूट रहेगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप देखिए इस r की वैल्यू भी तो सेम है, दैट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, r और r का स्क्वायर करना है तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, सो db कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली जो db आएगा दैट इज द k इंटू आई इंटू DL एंड डिवाइडेड r स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और a डिवाइडेड बाय में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 1/2। हमने क्या किया बच्चा पार्टी, इस r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, नीचे लिख दी, a डिवाइडेड बाय में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जो रूट था, रूट को 1/2 कह सकते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, दोनों का समेशन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल किसके बराबर आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी k इंटू आई इंटू में DL इंटू a डिवाइडेड बाय that is a square plus x का स्क्वायर एंड होल पावर 3/2, that is the magnetic field, होल पावर 3/2। ये क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अगर मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है तो मुझे करना क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अब कहोगे कि सर क्यों, क्योंकि ये छोटे से टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया और मुझे पूरी कोयल के लिए चाहिए। अगर मुझे पूरी कोयल के लिए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना होगा बच्चा पार्टी, इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मेथड का हम यहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिजिक्स में जब भी आपको कोई फोर्स निकालना हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड या कुछ भी निकालना हो तो सबसे पहले छोटे टुकड़े का निकालते हैं और उसको इंटीग्रेट करके बड़ा करते हैं। तब देखिए अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में दैट इज द db इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू आई इंटू a इंटू DL एंड डिवाइडेड बाय में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड होल पावर 3/2। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, यहां पे तो k तो कांस्टेंट है, i भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, सारी बातें कांस्टेंट है, बट वेरी कौन कर रहा है, DL एलिमेंट। DL एलिमेंट कहां से कहां तक वेरी कर सकता है बच्चा पार्टी, DL एलिमेंट कहां से कहां वेरी कर सकता है वो देखिए, इस पीछे वाली स्लाइड में दिखा देता हूं। ये DL एलिमेंट, ये DL एलिमेंट, सपोज कीजिए ये DL एलिमेंट लिया, ये कहां से, जीरो से स्टार्ट होकर इस पूरे सर्कल में घूमेगा, और जीरो से स्टार्ट होकर पूरे सर्कल में घूमेगा तो पूरी सर्कल की लेंथ कितनी हो सकती है बच्चा पार्टी, 2π इंटू a, क्योंकि a रेडियस है तो यहां से कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से, और कहां तक जा सकता है, 2π a तक जा सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन जीरो से स्टार्ट होकर 2π a तक। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करेंगे तो दैट इज द B and here k is constant, I is constant, a is constant and divided by my a square plus x square whole power 3/2 is constant and integration में कौन रहा, DL रहा, ये इंटीग्रेशन में रहा। now B comes out to be a, that is the k into I into a divided by a square plus x square whole power 3/2 and 0 से 2π a तक बच्चा पार्टी। अब DL का इंटीग्रेशन क्या होता है, L होता है, जो कि 0 से लेके 2π a तक होता है। ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना जस्ट और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, k कांस्टेंट I a एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड होल पावर 3/2,
दिस इज द सिंपलेस्ट वे। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो दैट इज 2 पाई है एंड लोअर लिमिट इज 0। दिस इज द आंसर। आप देख सकते हो अपर लिमिट 2 पाई है, लोअर लिमिट 0, ऐसे पुट कर दिया हमने। जब इसको पुट करते हैं तो आपके पास सिंपलेस्ट सा एक रिलेशनशिप आता है, b इज इक्वल टू में k इंटू आई इंटू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2 एंड दैट इज 2 पाई ए। अब क्या करते हैं यहाँ पे कई जो है बुक्स वो क्या करेंगी, k की वैल्यू को पुट करेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये k की वैल्यू आपको पता ही होगी। अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू को पुट करता हूं तो b आ जाता आपके पास दैट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एंड ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2 दैट इज द करंट इंटू एरिया इंटू 2 पाई इंटू ए। अब 2 पाई से कैंसिल होकर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर ये 2 आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी ए दैट इज द म्यू नॉट इंटू में आई इंटू ए मल्टीप्लाई बाय ए इज ए का स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय में 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर एंड होल पावर 3/2। सो दिस इज द रिजल्टेंट। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस के ऊपर। तो इसको लिखा जा सकता है कि बी एट एक्सिस एक्सिस के ऊपर कितना आएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2 के बराबर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको एक बात मैं बता दूं कि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चा पार्टी, ये बड़े काम की चीज है, ये आपको याद होना चाहिए। कई बार तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जैसे नीट वगैरह के अंदर, और कई बार क्या होता है कि आईआईटी के अंदर इसी फार्मूले के ऊपर मॉडिफाई होकर क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए आपको ये फार्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा था ये डेरिवेशन सिंपल सा। अगर ऐसी बात है, अभी तक हमने क्या किया था, जो एक्स डिस्टेंस ली थी, एक्स डिस्टेंस कहां से कहां तक ली थी बच्चा पार्टी, ये वाली एक्स। अगर मैं इस पी पॉइंट को उठा के सेंटर पे लेके आऊं तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जानी है, 0 के बराबर। तो उस स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं, स्पेशल केस की इफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एक्स की वैल्यू को 0 कर दिया तो दैट इज बी कम्स आउट टू बी ए म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय में 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर एंड होल पावर 3/2। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो b कम्स आउट टू बी ए म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में 2 ए स्क्वेयर की पावर 3/2। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू ए क्यूब, ऐसा ही बनेगा। अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 2 इंटू ए, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। और बी को और सिंप्लीफाई करके इसको सिंपल सा लिखूं तो ऐसा कुछ लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई बाय में 2 इंटू ए। इस बात से मैं क्या दिखाना चाहता हूं, इस बात से मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जब हमने बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ की एक एप्लीकेशन की थी और उसके अंदर बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, और जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, उसकी वैल्यू आई थी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 2 इंटू आर, इसके बराबर। अगर मैं एक्स को 0 पुट करता हूं तो वही वैल्यू यहां से आ रही है, देख लीजिए म्यू नॉट आई बाय 2 आई। वहां पे रेडियस को आर माना था, यहां पे ए माना है। मतलब आपके पास जो ये यूज किया गया है, अगर मैं इस सर्कुलर कोयल की बात करूं और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो वो आना चाहिए म्यू नॉट आई बाय 2 आर, वही आ रहा देख लीजिए आप, म्यू नॉट आई बाय 2a, क्योंकि रेडियस को a मान लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सेम फार्मूला यहां से और सेम फार्मूला यहां से ड्राइव हो रहा है, तो दोनों बातें बिल्कुल सिमिलर वे में आपके पास चल रही हैं। तो ये बात मैं आपको यहां से प्रूव करना चाहता था। अब देखिए यहां पे हमने ये मैग्नेटिक फील्ड के बी एक्सिस के ऊपर निकाला है। अगर यहां पे वो एन टर्न्स की बात कर ले, अभी तक तो हमने क्या लिया था, एक टर्न्स के लिए लिया था। अगर यहीं पे एन टर्न्स होती तो मैं इसका मल्टीप्लाई किससे कर देता, n से। अगर एक टर्न्स है तो इसका n लिखने की जरूरत नहीं है, n टर्न्स है तो म्यू नॉट एन आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, इस प्रकार हो जाता। अब देखिए अभी आपने बताया कि आपके पास जो b है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, म्यू नॉट n इंटू आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी देखिए, आप कभी भी अपना हौसला जो है, आपका कॉन्फिडेंस है, वो लूज नहीं होना चाहिए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब जिस बच्चे ने या जिस इंसान ने अपने कॉन्फिडेंस को लूज किया है, चाहे उसको कितना भी ज्ञान हो, उसके बाद अगर उसने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो वो कभी लाइफ में कामयाब हो ही नहीं सकता।
कॉन्फिडेंस सबसे पहले सक्सेसफुल की है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं मैं ही कर सकता हूं, ऐसा नहीं बोलना आपको सिर्फ इतना बोलना कि मैं कर सकता हूं ये काम। मैं ही का मतलब केवल दुनिया में मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं इगोसेंट्रिक, इगोइस्टिक। बट ऐसा नहीं होना, सिर्फ ऐसा होना है कि मैं कर सकता हूं इस काम को, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज द सक्सेस ऑफ की एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यू हैव टू सेट द गोल्स कि मुझे ये टारगेट है, मुझे ये कंप्लीट करना है। और वो कंप्लीट आपका किससे होगा? आपके जुनून से, आपके जोश से। क्योंकि अगर सभी वही काम कर रहे हैं और आप भी वही काम करोगे तो आप कैसे कुछ अलग कर सकते हो? आपको अलग करना है तो आपको कुछ न कुछ अलग ही मेहनत करनी होगी, आपको अपने सेक्रीफाइस देने होंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं, अब भी बताता हूं आपको कि पत्थर जो है, आपको जब कभी भी ठोकर लगती है तो वो छोटे पत्थर से लगती है, पहाड़ से नहीं लगती। क्योंकि पहाड़ आपको सामने दिखाई दे सकता है कि ये पहाड़ है, बट जो नीचे पैरों में पत्थर पड़ा हुआ है वो आपको नहीं दिखेगा, उससे आपको क्या लगेगी? ठोकर लगेगी। इसलिए जो बड़ी चीजें हैं वो आप कर लोगे, बट जहां पे छोटी छोटी चीजें होती है जिसको हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स, वो सिली मिस्टेक्स करने के कारण आपका एडमिशन नहीं होता है किसी के अंदर। इसलिए मैं कहता हूं कि सिली मिस्टेक्स मत कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वापस इसमें चेंज हो जाता है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए बात करते हैं आगे। और मुझे पता है कि सारे बच्चे तुम बड़े इंटेलिजेंट हो और उसके साथ साथ मुझे कॉन्फिडेंस है इतना, और मुझे इस बात पे भी गर्व होता है कि जो हमारी कम्युनिटी आज आगे बढ़ रही है और जिसके कारण हमारा देश जो है और ग्रो करेगा। बहुत सारे फील्ड्स हैं, मेडिकल्स और आईआईटी नीट के अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे जाते हैं, एरोस्पेस, रॉकेट साइंस, बहुत कुछ है, और हमारा देश दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। तो इस बात के लिए तो b इज म्यू नॉट एन आई स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2 इसके बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे केस ले लूं कि x की वैल्यू ग्रेटर 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 देन a है, मैंने ये मान लिया कि जो हमारे पास जो x डिस्टेंस माना था, जो हमने सेंटर से उस p पॉइंट तक की डिस्टेंस मानी थी, वो बहुत बड़ी है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट इनटू n इनटू i एंड here is a square and divided by, अगर x बड़ा है इससे तो इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, सो x स्क्वायर एंड होल पावर 3/2, इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। सो मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी म्यू नॉट n इनटू i इनटू a स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय में 2x पावर क्यूब। x पावर क्यूब इसके बराबर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अगर मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड को जो आपके पास दिखाई दे रहा है 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो क्या फर्क पड़ना? कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने क्या किया? इसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, दैट इज द म्यू नॉट इंटू एन इंटू 2 इंटू पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, एन इंटू आई भी इसके साथ था, तो मैं लिख देता हूं इसको। कैसे लिख दिया मैंने? म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू 2 इंटू पाई ए स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय में 2 इंटू पाई, क्योंकि 2 पाई से क्या किया? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई क्या रहेगा? 2x की पावर क्यूब रहेगा। ये सारी बातें रहेंगी, आपको भी पता है। अगर ये सारी बातें हैं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए म्यू नॉट n इंटू आई, ये 2 आगे ले लिया। अब पाई ए स्क्वायर क्या बनाता? एरिया बचा पार्टी, पाई ए स्क्वायर, पाई इंटू ए स्क्वायर किसके बराबर होता है? एरिया के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। डिवाइडेड बाय में 2 इंटू 2 4 पाई इंटू में एक्स क्यूब। सो b कम्स आउट टू बी म्यू नॉट बाय 4 पाई को मैं लिख सकता हूं k, इसके आगे रहा 2 इंटू में n इंटू आई इंटू a डिवाइडेड बाय में एक्स क्यूब। ये वैल्यू आई। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे जो आपके पास ये म्यू नॉट बाय 4 पाई था, इसकी वैल्यू को किसके बराबर पुट कर दिया? k। आपको पता है k की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई होती है, इसलिए हमने इसको ये पुट कर दिया है। और 2 इंटू के एन इंटू आई इंटू ए 4 पाई इंटू एक्स क्यूब। अब होता क्या है मैं आपको बता दूं, यहां पे जो i इंटू ए आपको दिखाई दे रहा है, i इंटू ए, इसकी वैल्यू होती है मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M। अभी के लिए याद रख लीजिए, जब आपका इसका टॉपिक कराऊंगा तो आपको बता दूंगा मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, या फिर डायपोल मूवमेंट जिसको कहते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल चार्ज मल्टीप्लाई बाय लेंथ, बट ये क्या है? जब किसी सर्कुलर लूप के अंदर करंट मूव करता है तो तब कितना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आता है? मैग्नेटिक मूवमेंट दैट इज आई इंटू ए, इसके बराबर। तो इसकी वैल्यू यहां पे चेंज करेंगे तो b कम्स आउट टू बी 2 इंटू के इंटू एन, और आई ए की जगह m डिवाइडेड बाय में एक्स क्यूब। दिस इज द न्यू मॉडिफिकेशन। ये नया आपके पास रिजल्ट आ गया, न्यू मॉडिफिकेशन आ गई, ठीक है। मतलब क्या आया आपके पास? जो b है उस b की वैल्यू आ गई आपके पास 2k इंटू एन इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब,
ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और उस क्वेश्चन के अंदर ग्राफ का ड्रॉ करवा लेते हैं या ग्राफ के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसका कैसा ग्राफ बनेगा। अब आपको यहां पे केवल और केवल ग्राफ के बारे में डिस्कस करना है और कुछ भी नहीं करना है। वेरिएशंस देखनी है ग्राफ की, वेरिएशंस आपको देखनी है ग्राफ की। अब ग्राफ की बात करेंगे तो एक एक्सिस की तरफ सपोज कीजिए आपने मान लिया, और इसको थोड़ा इस साइड ले लेते हैं। देखिए एक एक्सिस ये मान ली एंड सेकंड एक्सिस इज दिस। अब आप ये समझिए कि इस एक्सिस की तरफ तो है एक्स और इस एक्सिस की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली का रेशो दैट इज लाइक एक्स क्यूब। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बी और एक्स क्यूब के ऊपर इनवर्सली वेरिएशंस है। अगर इनवर्सली वेरिएशंस है तो इसका कुछ ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, दूसरे कलर से बना देता हूं। अभी भी अच्छा नहीं बना। इस तरह से देखिए, अब की बार आपकी शेप आई है, इस तरह से ग्राफ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का एक्स के साथ वेरिएशंस। ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए कि एक्स जैसे जैसे नेगेटिव में है, एक्स की वैल्यू कम है, एक्स पॉजिटिव की तरफ बढ़ता गया तो क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती गई। जैसा ही ओरिजन आया इस ओरिजन के ऊपर जहां एक्स की वैल्यू 0 है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अपना पीक के ऊपर होता है जिसकी वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2a के बराबर होती है। आपको बताया था इसके ऊपर सेंटर के ऊपर जहां x की वैल्यू 0, अब यहां पे 0, यहां पे x की वैल्यू कितनी होगी? 0। तब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, और उसके बाद फिर से डिक्रीज होना, क्योंकि जब आप b की बात करते हो तो म्यू नॉट आई बाय 2a, यहां पे इस x के साथ उस एक्सिस के साथ कोई वेरिएशंस नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए मैक्सिमम हो चुका है। इसके बाद x क्या है? इनवर्सली डिक्रीज हो रहा, हाइपरबोलिकली। देखिए ये हाइपरबोला बन रहा है आपका, ये हाइपरबोला बन रहा है आपका, ये वाला। इसी प्रकार ये भी एक हाइपरबोला, और जहां पे इनवर्स रेशियो होता है, इनवर्सली का जो होता है, वहां पे कैसा ग्राफ बनता है? हाइपरबोलिक। तो ये हाइपरबोलिक बन रहा है इस तरफ और इस तरफ, और बाकी जब x 0 हो गया तो म्यू नॉट आई बाय 2a के बराबर होता है। तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस के ऊपर। अगर ये आपके बारे में पता है तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो आपको जानने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ये रहा, सीबीएसई बोर्ड 2008 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? 2 को एक्सियली सर्कुलर लूप L1 एंड L2 आर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आपको दिखाई दे रहा है कि 2 लूप आपको यहां पे दिखाई दे रहे होंगे। दो लूप आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पहला लूप है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये दूसरा लूप है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, दोनों। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए करंट इन द लूप L2, इस L2 लूप के अंदर, क्योंकि ये L2 है ये L1 है, सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O बी 0। इस पॉइंट के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर होना चाहिए बच्चा? पार्टी 0 के बराबर। अब आपको यहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा आपको, और वो माइंड कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर आप इस बात को सोचोगे तो आप एक बात सोचिए यहां पे कि इस बी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 कब हो सकता है? तब 0 हो सकता है कि जो 3 सेंटीमीटर वाले लूप ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया और जो 4 सेंटीमीटर वाले लूप ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो ये L1 लूप मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड L2 लूप को बनाना पड़ेगा, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए एक दूसरे के। अगर इसके अंदर इस प्रकार से करंट जा रहा है तो उसके अंदर किस प्रकार से करंट जाना चाहिए? इस तरह से। तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? अपोजिट होगी, ये आपको पता ही है। तो इसके अंदर इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके अंदर कैसा करंट हो जाएगा? क्लॉकवाइज। इसमें कैसा करंट है? एंटी क्लॉकवाइज, और उसमें कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। तभी ये बात पॉसिबल है कि इस बी पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। बस इतनी सी बात है। अब ये जो आपको बात करनी है, ये आपको जो बात करनी है, आपको एक बात मैं आपको और बता दूं कि अब आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं तो इस पॉइंट से ये पॉइंट और इस पॉइंट से ये पॉइंट एक्सिस बन गया। सिमिलरली दूसरे के लिए बात करता हूं, इसके लिए तो यहां से यहां तक एक पॉइंट होगा, सॉरी यहां से यहां तक का एक पॉइंट होगा, और सिमिलरली यहां से यहां तक का एक पॉइंट होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये इस सर्कुलर के लिए भी एक्सिस है, एक्सिस की वैल्यू कितनी? 4 सेंटीमीटर है, और ए कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो यहां पे कैसे निकालना हमने? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो किसके बराबर है? जो कि किसके बराबर है? जो कि r के बराबर है।
जो किसके बराबर है, आर के बराबर। ठीक है, अब सिमिलरली मैं आपको बता दूं इस केस में, नीचे उसका ऊपर लिया, इसका नीचे ले लेते हैं। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज आर। ये हो गया आर। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके लिए जो वैल्यू आर की है वही वैल्यू इसके लिए है, बस फर्क क्या है, इसमें ये जो ए है जिसको रेडियस कहते हैं वो 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 है, इसमें ये डिस्टेंस 4 है, इसमें ये 3 है। मतलब क्या हुआ, दोनों के लिए इस आर की वैल्यू बिल्कुल क्या है, इक्वल है। ये बात है, अगर दोनों के लिए आर की वैल्यू इक्वल है तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, दैट इज द म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3/2। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब आपने क्या कहा था, B के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 कब होगा, जब B ऑफ L1 इज इक्वल टू B ऑफ L2 होगा और दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। अब इस पहले लूप के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज द म्यू नॉट, करंट इज I1, पहले के अंदर करंट क्या होगा I1 एंड A का स्क्वायर दैट इज द A, रेडियस का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, रेडियस को हम कितना मान लिया, 3 के बराबर मान लिया। तो पहले लूप के लिए हमने कितनी माननी होगी, 3 का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू, अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू दोनों के लिए इक्वल है, तो मैं इसको एज इट इज रख लेता हूं, एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चा पार्टी, अब ये किसके बराबर होगा, BL2 के कारण, BL2 के कारण लिखेंगे तो म्यू नोट इंटू में I2 इज द करंट एंड व्हाट इज द A फॉर दैट इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो दैट इज 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा 2, और दोनों के लिए इसकी वैल्यू तो इक्वल है। अब क्या होगा, म्यू नोट 2 से ये कैंसिल, म्यू नोट यहाँ पे सॉरी नीचे था, वो नीचे हमने लगा रखा है, 2 से ये सब कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा 3 3 जा 9 I1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 16 I2। ठीक है, देयर इज अ नो स्क्वायर, 9 I1 इज इक्वल टू में 16 I2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, what should be the magnitude and direction of current in the loop L2 so that the net magnetic field point is 0। अब आपको पता होगा डायरेक्शन तो बता दी, कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज, यानी कि इसके अपोजिट, जो L1 में है उसके अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए किसमें, L2 में। दूसरा, अगर मैं यहां से फाइंड आउट करूं, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं, दैट इज करंट I2 जो कि दूसरे लूप में L2 लूप में जा रहा है, तो दैट कम्स आउट टू बी 9 डिवाइडेड बाय में 16 इंटू में I1, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो इसमें करंट 1 एम्पियर है, देखिए I1 की वैल्यू 1 एम्पियर दे रहा, तो दैट कम्स आउट टू बी 9 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई बाय 1, इतना एम्पियर आपके पास आना चाहिए करंट। और डायरेक्शन, इसमें जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो उसमें कैसी होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, इस प्रकार होना चाहिए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये वाला, ये क्वेश्चन IIT 2011 और कर्नाटका CET के अंदर आया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर 2009 और 2011 IIT के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये बच्चा पार्टी। देखिए क्या कह रहा है, ए कोयल ऑफ n नंबर ऑफ टन्स इज वाउंड टाइटली इन द फॉर्म ऑफ ए स्पाइरल विद इनर एंड आउटर रेडियाई A एंड B रिस्पेक्टिवली। अब क्या कर दिया, एक कोयल को इस तरह से वाउंड किया कि उसके पास 2 रेडियाई है, सपोज कीजिए एक ये हमने मान लिया और ये मान लिया। अब इसके अंदर क्या बताएं हम, इसके अंदर हम ये बता दें कि इसके पास 2 रेडियस है, ये पहली है और ये दूसरी है। ठीक है, अब मैं बात करूं, इस रेडियस को मैंने A बोला है और इस रेडियस को मैंने B बोला है। ठीक है, ये बता रखिए, व्हेन ए करंट ऑफ स्ट्रेंथ I इज पास थ्रू द कोयल द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर के ऊपर, इस सेंटर को हम O पॉइंट मान लेते हैं, यहां पे क्या बताना, हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये बात हमसे पूछी गई है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर के ऊपर जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट I बाई 2R, ऐसा लिखते हैं हम। आपको भी पता कोयल के सेंटर के ऊपर दैट इज द म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय में 2 इंटू A, जो स्पेशल केस आपको अभी भी करवाया था वो इसके बराबर होता है। पर उस केस के अंदर जब हमने किया था तो केवल और केवल रेडियस एक ही थी जिसको A बोला, बट यहाँ पे रेडियस एक नहीं है बच्चा पार्टी। अगर n टन्स के लिए होगा तो मल्टीप्लाई बाय n हो जाता, म्यू नॉट Ni बाई 2A, जब किसके लिए बात करते हैं, n टन्स के लिए। अब क्या हुआ बच्चा पार्टी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बात ऐसी हुई कि हमारे पास एक रेडियस तो है नहीं, इसने 2 रेडियस दे दी, एक A और एक B, इस प्रकार से उसको माउल्ड कर दिया। तो अब ये फार्मूला तो लगने से रहा, इसलिए तो उसने IIT के अंदर क्वेश्चन दे रखा है। अब क्या करना पड़ेगा, इसके बेसिक प्रोसीजर में आपको जाना पड़ेगा। अब ये आपको IIT मुश्किल क्यों लगती है, इसमें डिफरेंस क्या है, अगर यही क्वेश्चन नीट के अंदर आता तो वो क्या करता है, इसको और थोड़ा सिंपल बना देता और लॉगरिथमिक फंक्शन को खत्म करके और एक सिंपल सा आंसर दे देता और जिसमें आपका फार्मूला लग जाता म्यू नॉट I बाय में 2A या म्यू नॉट Ni बाय 2A।
बट यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां पे आपके थोड़े मैथमेटिक्स का इन्होंने टेस्ट ले लिया। अब ये क्या कहना चाहता है कि अगर आपको ऐसे फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको क्या मानना होगा, आपको एक छोटा सा, आपको एक इस प्रकार से आपको एक ये थिकनेस का, कोई थिकनेस का मान लिया आपने, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, एक और रेडियस मान ली, यानी कि एक और बीच में रिंग मान लिया, और इस रिंग की, ये जो आपने रिंग दिखाई दे रहा है, इस रिंग की जो आपको दिखाई दे रही होगी, इस रिंग की जो विड्थ है दैट इज द डी आर। इसकी विड्थ कितनी है, डी आर के बराबर। और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी बी माइनस ए, यानी कि टोटल हमारे पास बी थी और इसमें से ए को माइनस कर दिया, तो इसकी जो रेडियस बनेगी वो क्या हो जाएगी, बी माइनस ए के बराबर होगी। जो टोटल है उसमें से हमने किसको माइनस कर दिया, ए से। अब क्या होता है कि जब हम बात करते हैं किसी के एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू में आई इंटू ए का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड होल पावर 3/2, ये होता है। अब आप एक बात सोचिए, यहां पे n की वैल्यू बात करते हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय में लेंथ या थिकनेस की बात करो, लेंथ की बात करो, लेंथ तब लेते हैं जब वो एक लंबा हो, और अगर वो सर्कल में है तो उसकी हम थिकनेस की बात करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट थिकनेस, ये होता है आपकी n। एन को क्या कहते हैं, नंबर डेंसिटी बच्चा पार्टी, याद रखे, ये यूनिट नंबर सेकंड में भी आपको बताया गया था। नंबर डेंसिटी इज नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय में थिकनेस, इसके बराबर होता है। अब नंबर ऑफ टर्न्स को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, एन से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, एन से। अब देखिए, अब यहां पे हो क्या रहा है कि अगर कोई लंबी सीधी कोई होती या लंबा इस तरह से कोई चीज होती जो जिसके पास लेंथ है, तो वहां पे लिखता मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बट ये सर्कल में जा रही है तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एरिया। और वो कैसे होगा, जो उसकी रेडियस है मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये एरिया बन जाएगा। तो मैं इसको यहां से लिख देता हूं, इसको मॉडिफाई कर देता हूं, डिवाइडेड बाय में एरिया उस थिकनेस के साथ, तो क्या बनेगा, दैट इज n माइनस बी बाय ए डिवाइडेड और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, इसके साथ जितना एलिमेंट आपने लिया है। या आप इसको एक बात और भी लिख सकते हो, किसी और तरीके से भी मैं आपको बता सकता हूं, उससे आपको इजी पड़ेगा। वो कैसे बता सकता हूं, देखिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, देखिए b माइनस ए, इतनी रेडियस के पास नंबर ऑफ टर्न्स है n, तो एक थिकनेस के पास हो जाएगी b माइनस ए के बराबर, और dr जो थिकनेस है उसके पास कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय dr। ऐसे निकाल लो यूनिटरी मेथड से, यानी कि जब इसके पास b माइनस ए थिकनेस थी, उसके पास हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थी n, और जब इसके पास यूनिट थिकनेस है तो n डिवाइडेड बाय b माइनस ए, और जब dr थिकनेस है तो कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय में dr के बराबर। अगर ये ऐसा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चा पार्टी, दैट इज द डीबी मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए का स्क्वायर और इंटू में एन की बात करते हैं, हम एन की बात कर रहे हैं तो एन हमारे पास कितना आ गया, दैट इज द एन डिवाइडेड बाय में बी माइनस ए इंटू में थिकनेस डी आर, ठीक है। थिकनेस कितनी ले ली, डी आर के बराबर। अगर ये थिकनेस हमने डी आर के बराबर ली है तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब थिकनेस को डी आर ले लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, ये बेसिक फार्मूला था जो आपको बताया गया, बट यहां पे हमने रेडियस को किसके बराबर माना, आर के बराबर माना है। रेडियस को कितना माना, उस सर्कल की रेडियस को कितना मान लिया, आर, यानी कि यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, यहां से यहां तक जा रहा है, इसको मैंने किसके बराबर माना, आर के बराबर, सॉरी इसको मैं किसके बराबर मान रहा हूं, आर के बराबर। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर उसके बराबर माना है तो ये मॉडिफाई होकर कुछ इस तरह से आ जाएगा, दैट इज द म्यू नॉट इंटू आई इंटू में आर का स्क्वायर इंटू में एन इंटू डी आर एन डिवाइडेड बाय में बी माइनस ए, और इसके साथ क्या था, ये वाली टर्म भी थी, ये वाली 2 इंटू दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये तो फार्मूले में जो हमने किया था डिराइव उसमें किया था, बट यहां पे हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर जो ये r है, यहां से यहां तक के एक्सिस की जो डिस्टेंस है वहां पे x की a की जगह हमने r मान लिया। हमने इस क्वेश्चन के अंदर a की जगह किसको यूज कर लिया, r को यूज कर लिया, इसलिए हम यहां पे इसको मॉडिफाई करेंगे। यहां पे तो आप इसको ऐसे ही रखो, यहां पे तो आप इसको ऐसे ही रखो, दैट इज
दैट इज dB इज, हमें यहाँ पे इसको ऐसे ही रख लेते हैं, दैट इज म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू ए का स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय में 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2। ठीक है, बस यहाँ पे आके चेंज कर दिया क्योंकि हमने ए को किसके बराबर मान लिया, आर के बराबर। तो ये फार्मूला बन गया और नीचे रहेगा 2 इंटू, यहाँ पे बनेगा आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 3/2। अब हमने मान लिया कि जो r है वो ग्रेटर 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 देन x, और x की वैल्यू को कितना मान लिया, लगभग 0 के बराबर, ऐसा हमने मान लिया। अगर x की वैल्यू को 0 मानोगे तो हमारे पास अब मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, दैट इज द म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर का स्क्वेयर इंटू में एन इंटू डी आर एंड डिवाइडेड बाय में b माइनस ए और 2। अगर ये x 0 हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, r स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे कैंसिल आउट होने के बाद इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, दैट इज द म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन इंटू डी आर एंड डिवाइडेड बाय में 2 इंटू बी माइनस ए। ठीक है, अब देखिए क्या था, r पावर 3, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद r पावर 3 बचा था, जिससे r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना बचा, r के बराबर। अब आपको एक बात का पता ही है, अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB, ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इसको कंप्लीट करना तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dB is equal to में इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन इंटू डी आर डिवाइडेड बाई में 2 इंटू बी माइनस ए इंटू आर। और कहां से कहां तक, ए से स्टार्ट होकर बी तक, क्योंकि जो अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस ए है, बाहर वाले की बी है, तो ए से लेके बी तक हमें इसको करना पड़ेगा। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है म्यू इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट, एन इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, बी माइनस ए इज कांस्टेंट। इंटीग्रेशन में कौन रहेगा, डी आर बाई आर, जिसको ए से बी तक। अब इंटीग्रेशन सोल्व करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, तो इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट एन इंटू आई डिवाइडेड बाई में 2 इंटू बी माइनस ए, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आर, और कहां से ए से बी तक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू नॉट एन इंटू आई डिवाइडेड बाय में 2 इंटू बी माइनस ए, और नेचुरल लॉगरिथम अपर लिमिट इज बी एंड लोअर लिमिट इज ए। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज म्यू नॉट एन इंटू आई डिवाइडेड बाय में 2 इंटू बी माइनस ए एंड नेचुरल लॉग ऑफ बी बाय ए। इस प्रकार, इस फॉर्म में आपके पास आ गया। अब ये किससे मैच कर रहा है उसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर मैच कर लेते हैं। देखिए म्यू नॉट एन आई बी माइनस ए लॉग ऑफ बी बाय ए, ये रहा म्यू नॉट एन आई 2 बी माइनस ए लॉग ऑफ बी बाय ए, दिस इज द आंसर। बस यहाँ पे स्मॉल एन को हमने क्या लिख दिया, कैपिटल एन लिख दिया, बस ये फर्क है। वहां पे भी आप स्मॉल एन लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो म्यू नॉट एन आई 2 बी माइनस ए लॉगरिथम ऑफ बी बाय ए, ये आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। तो आईआईटी का ये क्वेश्चन था, इस प्रकार से आपको इसको हैंडल करना है, सोल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, उसको भर दीजिए।